जो मैंने मौजू शुरू किया है उसको मैं आज तकमील तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि एक नए मरहले में हम दाखिल हो जाएं। मजमा जिस मोहब्बत से अब तक मेरा साथ दे रहा था, अब जैसे ही साथ देते रहिएगा। दीन और हिकमत के उन्वान से पेश कर रहा हूं। दीन में तहज्जुर नहीं है, दीन में क़दामत पसंदी नहीं है। बहुत से मुसलमानों ने दीन में क़दामत पसंदी को मुतारफ़ करवाया और हर बात पे एक फ़तवा लगाया, और फतवे में सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, वो है बिदअत। गौर से सुनिएगा, मेरे इन जुमलों को ज़ाया ना होने दीजिएगा। मेरा मौजू मुझे आज एक नए मरहले में ले जाना है आपको। दीन में क़दामत पसंदी नहीं। अब बहुत से अफराद ने जैसे कोई नई चीज़ आई फ़ौरन कहा बिदअत, ये नई चीज़ बिदअत है, हर नई चीज़ बिदअत है। वो कहते हैं क्यों, पैगंबर के ज़माने में नहीं थी, ये नई चीज़ है, क्योंकि इस पे हदीस नहीं है तो बिदअत है। परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें दरे आले मोहम्मद पे पैदा किया, कि हमारे यहाँ इज्तिहाद बाकी है। हमारे यहाँ हर नई चीज़ को बिदअत नहीं कहा जाता, हर नई चीज़ वो कहते हैं बिदअत। पैगंबर के ज़माने में नहीं थी तो हर नई चीज़ के आने पे भाइयों ने ये कहा कि ये बिदअत है। सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया, लफ्ज़ बिदअत को आम किया और कहा हर नई चीज़ बिदअत। उन्हें यह समझ नहीं आया कि आप भी पैगंबर के ज़माने में नहीं थे। तो हर अगर नई चीज़ बिदअत है, बहुत सी चीज़ें मैं कुछ नहीं पेश करूंगा, तारीख में ना जाइएगा। तो अब ये तुर्की की हुकूमत थी, 1923 में ख़त्म हुई है और बहुत ताकतवर हुकूमत थी मुसलमानों की, लेकिन जवाल आया। और जवाल का सबब क्या बना कि जब प्रिंटिंग प्रेस आई यूरोप में किताबें छापने के लिए कि हर किताब छापी जाए, तरक्की की जाए, तो उस ज़माने के बाद उलमा ने कहा ये बिदअत है। किताबें वही इस्तिंसाख करते रहो, नुस्खा बरदारी करते रहो, प्रिंटिंग प्रेस में जाना बिदअत है, क्योंकि पैगंबर के ज़माने में मशीन थी नहीं, किताबें छापेंगे तो ये बिदअत हो जाएगी। क्या हुआ, यूरोप कहीं से कहीं चला गया, हम वहीं पे वहीं, हुकूमत ख़त्म हो गई, जवाल आ गया। आप में से बहुत सौ को याद नहीं होगा, यहाँ बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे अपने बचपने में याद है जब कैमरा आया, वीडियो कैमरा, तस्वीर वाला कैमरा, फोटोग्राफी के लिए। मैंने कुछ भी नहीं कहा अभी, नौजवानों को याद नहीं, बच्चों को नहीं पता होगा, तो फौरन फतवा आ गया कैमरा इस्तेमाल करना बिदअत है। पैगंबर के ज़माने में कैमरा नहीं था। यहां तक कहा कि नहीं पासपोर्ट बनेंगे, पासपोर्ट पे तस्वीर ज़रूरी है। शुरू में कई लोग हज पे नहीं गए, ये तो बिदअत है। फिर उन्होंने कहा नहीं मजबूरन बिदअत कर सकते हैं, बड़े बड़े मजबूरी में। चलते रहिएगा। ये आज की मजलिस, मैं कहता हूं सारी मजालिस एक तरफ रख दीजिएगा, मेरी आज की मजलिस अगर पहुंच गई तो सब हल हो जाएगा मसला। दीन और हिकमत मेरा मौजू जहन में रखिएगा। तो अब दीन में क्या किया, क़दामत पसंदी, नई चीज कोई कबूल नहीं है, कुछ नया हमें नहीं चाहिए, कैमरा नहीं चाहिए। आज हमसे ज्यादा टेलीविजन, वो अफराद जो सबसे ज्यादा कहते थे ना बिदअत है, वो सुबह से शाम तक टीवी पे बैठे हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, सारा दिन टीवी पे हैं। भाई ये क्या है, बिदअत था, अब बिदअत नहीं रहा। क्यों, कभी वो तो काबे की भी तस्वीरें ले रहे हैं, अगर ये बिदअत होता तो अल्लाह रुकवा देता। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। इतना इंसान का जहन मुगलक और बंद, ताले लगे हुए होना नहीं चाहिए। अभी बगैर नाम लिए, मैंने पिछले साल नाम लिया था, बहुत से लोगों को तकलीफ हो गई थी। मुझे कोई डर नहीं है। और ये आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर आपकी इतनी सिक्योरिटी, आपके लिए मसला नहीं है, मेरी बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। मैं कितनी एयरपोर्टों पे जाता हूं, दोबारा पेश कर रहा हूं। एक मुल्क ने बच्चियों की तालीम पे पाबंदी लगा दी और कहा यह बिदअत है, लड़कियों के सारे स्कूल बंद। पिछले साल से लेके अब तक स्कूल नहीं खुले बच्चियों के। क्यों, बच्चियों की तालीम बिदअत है, जबकि हदीस नबवी ये है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मर्द व जन, मुसलमान मर्द व जन पे वाजिब है, फरीजा। लेकिन नहीं, वो कहते हैं नहीं, बच्चियों को हम पढ़ने नहीं देंगे। ये क़दामत पसंदी। देखिए, दीन में क़दामत पसंदी ने हमें नुकसान पहले भी पहुंचाया, आज भी पहुंचा रहे।
जहन में रखिए, दीन और हिकमत, बगैर हिकमत वाला दीन कदामत पसंदी लाता। चांद का मसला, जब चांद पे पहुंचे 1970 से पहले, तो मुसलमानों ने फतवा दे दिया ये झूठ है, ये लोग चांद पे नहीं गए। मुझे उससे बहस नहीं कि कब गए कब नहीं गए। तो पूछा बड़े बड़े मुफ्तियान दीन से, भाई आप ये कह रहे हैं चांद पे नहीं पहुंचे, क्यों? कि हम चांद देख के ईद करते हैं, चांद देख के रोजा रखते हैं। ये जब वहां जाएंगे तो चांद को नजिस करते हैं कि कैसे मुमकिन है लोग चांद पे चले जाएं। अक्लों को सलाम है कि दलील ऐसी दे रहे हैं। ये सिवाय मेरे बहुत से बच्चे, मेरे भाई, वो समझ रहे हैं कि ये अज़ीज़ाने गिरामी काबिल गौर बात है। अगर हिकमत को दीन से दूर कर दिया जाए तो दीन वबाल जान बन जाता है। बच्चियां घरों में कैद हो जाती हैं, तालीम बंद हो जाती है। जिन घरों के अंदर मर्द नहीं है, सिर्फ खवातीन है, उन्हें नौकरी की इजाजत नहीं है। क्यों? ये बिदअत है। गौर से सुनिएगा, हदीस पेश कर रहा हूं, आपके जहनों में है? गज़वा बनी कैनका, यहूदियों से गज़वा हुआ, लड़ाई, पैगंबर की जंग हुई। जानते हैं किस बात पे हुई थी? एक मुसलमान खातून यहूदियों के मोहल्ले में ठेला लगाती थी। मुसलमान खातून तन्हा थी, गरीब थी, ठेला लगाती थी। यहूदियों ने उसकी तौहीन की थी। अब ये पर्दा करने लगी है, हिजाब करती है। जब उन्होंने उस खातून की तौहीन की, उसे मारा, पैगंबर ने कहा तुमने मेरी मानने वाली खातून पे हाथ उठाया, मैं किसी खातून की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा। पैगंबर ने यह नहीं कहा ओ बिदअती औरत तू तिजारत कैसे कर रही है। पैगंबर ने तिजारत करने वाली खातून को नहीं रोका। मजमा नहीं है, आपने शादी भी की तो पहली ज़ौजा मलिकातुल अरब थी। अगर नौकरी बिदअत होती औरत की तो पैगंबर खदीजा को रोकते। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने किराम? मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। मौलाना का शुक्रिया ममनून, आप ज़हमत की तशरीफ़ लाए हैं। जनाब सैयदा हर अज़ादार का मौलाना का अपनी बारगाह में आना कबूल फरमाए। तो जो जुमले पेश कर रहा हूँ, क़दामत पसंदी की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि ख़वातीन का नौकरी करना बिदअत, मैंने आपके सामने 2 मिसालें दे दी, ऐसी दसियों मिसालें। और अगर पढ़ाना बिदअत होता, बेटियों को पढ़ाना बिदअत होता, तो फिर पैगंबर की बेटी कभी भी सबसे बड़ी आलिमा ना होती। जनाब ज़ैनब कुबरा नवासी हैं सरवर कायनात की, और इमाम सज्जाद जब उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं आलिमाए गैर मुअल्लमा। पता नहीं मजमा है या नहीं है। ऐसी आलिमा जिन्हें किसी ने तालीम नहीं दी। और जब जनाब ज़ैनब कूफे आई थी तो कूफे की सारी ख़वातीन बीबी के पास तफसीर पढ़ने भी आती थीं, हदीस पढ़ने भी आती थीं, फ़िक़्ह पढ़ने भी आती थीं, तारीख़ पढ़ने भी आती थीं, फ़ज़ाइल सुनने भी आती थी। ना मौला ने कहा बेटी पढ़ाना बंद करो, औरतों को पढ़ाना बिदअत है। अगर आप पहला इमाम नहीं मानते तो चौथे